पूरे जीसीसी में ये मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है कि कुवैत की एक कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले कुवैत मॉल बैठा है। इसीलिए बैठा है कि मुझे पता था कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, यार ये किसका प्रोजेक्ट है? लो कैटेगरी का हमारा अपार्टमेंट है, वो हमारे लाहौर के किसी भी पेंट हाउस से खूबसूरत है। मैं दावे से गारंटी से कहता हूँ। कुवैत मॉल एक दरवाजा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का या उनके फॉरेन इंटरेस्ट का, जैसे आप बता रहे हैं। तो ये कुवैत मॉल की कामयाबी दर हकीकत बहुत से दरवाजे खोलेगी, बिल्कुल ऐसे लोगों के, जैसे आपने मान लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। आज एक मुनफरिद व्लॉग के साथ, मुनफरिद वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, और वो इसलिए कि मौजूदा हालात में बिलखुसूस प्रॉपर्टी का मामला हो या रियल एस्टेट का मामला हो, उसमें अक्सर औकात ये देखा गया है कि लोग इन्वेस्ट करते हुए बड़ा झिझकते हैं, हेजिटेट होते हैं, बड़ा डरते हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान में बिलखुसूस कुछ ऐसे नाम निहाद लोग हैं कि जिनकी वजह से ये जो शोबा है बड़ा बदनाम हुआ। अभी हाल ही में एक बड़ा चर्चा एक मॉल का, कुवैत मॉल उसका नाम रखा गया है। बहुत सारे फीचर्स उसके हैं कुवैत मॉल के। वो दूसरे तमाम मॉल्स जितने लाहौर में बन रहे हैं, कंपनी का ये दावा है कि वो सबसे बेहतरीन मॉल है और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका है। और ये समझे कि जिसने इन्वेस्टमेंट का ये मौका जाया कर दिया, उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया कर दिया। और बाद में जब ये मॉल बन जाएगा, और इंशाल्लाह कहा जा रहा है कि 3 साल के अंदर, यानी 36 मंथ्स के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये, तो उसके बाद आप पछताएंगे, सर पकड़ेंगे। अभी प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है। इस पर मुख्तलिफ वीडियोस तो आप देखते हैं मेरी, वो मुख्तलिफ हवालों से होती हैं। तो इस पे ये जरूरत इसलिए मुझे महसूस हुई कि कम से कम इन्वेस्टर्स को भी एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश थी कि जिस प्रोजेक्ट में उनका पैसा डूबे ना, और उनको ये गारंटी हो। हमारे साथ मौजूद हैं एमडी कुवैत मॉल और जीएम है यूनाइटेड एक्ट्रॉस डेवलपर्स के, जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। और ये इंटरनेशनल कंपनी कुवैत मॉल लेके आ रही है बहरिया टाउन में। यूनाइटेड एक्ट्रॉस क्या है, ये प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट की खुसूसियात क्या है, और ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट कैसे है, इन्वेस्टर्स के लिए ये सुनहरी मौका कैसे है, और क्या ये सिर्फ दावे तो नहीं है महज, इसमें किस हद तक हकीकत है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम साहब, जीएम हैं यूनाइटेड एक्ट्रॉस के और एमडी है कुवैत मॉल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तारिक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में दावे सर बहुत होते हैं, आपको भी मालूम है, आप भी मतलब ओवरसीज हैं। कुवैत में माशाल्लाह आप एक अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, और वही कंपनी ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है। पहले तो इस कंपनी के बारे में और अपने बारे में बताएं कि मैं आप पे किस तरह बिलीव करूं, किस तरह यकीन करूं, जब बहुत से लोग जो हैं हमें लॉलीपॉप दे के चले गए। अच्छा, जो बहुत से लोग आपको लॉलीपॉप दे के चले गए हैं, जो इन्वेस्टर्स को दे के चले गए हैं, उन्होंने कोई इंटरनेशनल कंपनी के प्लेटफॉर्म से कुछ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मैं पहले तो आपको पता है कि थोड़े दिन पहले हमारा प्री लॉन्चिंग सेरेमनी थी, और उसमें कुवैतीज़ भी मौजूद थे। जो यहाँ पे मौजूद था बीच में से, एक जो मेजर रोल था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी था, यूनाइटेड एक्ट्रेस ग्रुप का ऑपरेशन डायरेक्टर भी था। मैंने टीवी पे सुना, उनका नाम था नासिर सनीतान अल ज़ुएबी। वहाँ की ये ब्यूरोक्रेसी फैमिली है, और वो भी उस ब्यूरोक्रेसी में उसका एक लीडिंग रोल है। जब वो यहाँ खुद आया, प्री लॉन्चिंग सेरेमनी के ऊपर आया, और आके उसने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर किसी से कहा कि ये यूनाइटेड एक्ट्रेस का ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है, यूनाइटेड एक्ट्रेस का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्री लॉन्चिंग सेरेमनी है। लोगों को सर ये क्लियर कर दें, ये मोहम्मद नदीम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है यूनाइटेड एक्ट्रॉस, ये उसका प्रोजेक्ट है जिसको आप लीड कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, देखें जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इंट्रोड्यूस भी कराया मेरा, कि मैं ग्रुप जीएम हूँ वहाँ पे। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है हमारी, उसका ये पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा पहला नहीं है। ये नदीम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये नदीम ओन भी नहीं करता इस प्रोजेक्ट को। ये उस कंपनी का जिसपे इंटरनेशनली लोग बिलीव करते हैं। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड। हमारा uactress.com के ऊपर जाके इसको चेक किया जा सकता है। अब जो वेबसाइट के प्लेटफॉर्म है ना जीसीसी में, ये बड़े इनका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपका वेबसाइट आप उसके ऊपर जो मर्जी लोड कर दो।
जो कुवैत के वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आपको यहाँ तक बताना पड़ता है कि कंपनी कितना इक्विपमेंट ऑन करती है, ठीक है, कौन से उसके मॉडल्स हैं, मतलब एसेट्स वगैरह शो करने पड़ते जी हैं। सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर शो है, हमारी प्रोफाइल पूरी, हर चीज, हमारे प्रोजेक्ट्स। और जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले कुवैत माल बैठा है। इसीलिए बैठा है कि मुझे पता था कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, यार ये किसका प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है? ये नदीम का प्रोजेक्ट है, नदीम कहाँ से बिलोंग करता है, नदीम कौन है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि नदीम कौन है। डेफिनेटली नदीम जनरल मैनेजर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनाइटेड एक्टर्स एंड एमडी ऑफ कुवैत मॉल। लेकिन यहाँ पे एक पूरी अच्छा, इसको थोड़ा मैं आसान कर दूं, यानी मोहम्मद नदीम वो पाकिस्तानी है कि जिसने अपनी कंपनी को इस बात पर राजी किया कि पाकिस्तान में लाहौर के बहरिया टाउन में कुवैत मॉल लॉन्च किया जाए। बड़ी मुश्किल से राजी किया, बड़ी मुश्किल से राजी। जी ये बिल्कुल, मतलब मोहम्मद नदीम वो पाकिस्तानी है जो बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ। बिल्कुल ऐसे ही। देखें जीसीसी में पूरे में हमारे बड़े रिलेशंस हैं, बॉडी बिल्डर कंपनी भी है हमारी, दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ भी बड़े रिलेशंस हैं। तो ओमान से ओमानी नेशनल का जो फोन आया, वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर है, उसने मुबारकबाद दी जो हमारे चेयरमैन है फहद सनीतान नासर अल ज़ुएबी को, और उसने कहा कि अगर आप कुवैत मॉल लॉन्च कर रहे हो पाकिस्तान में, और कितना सक्सेस जाता है, कितनी इसकी जो है ना रिव्यूज हैं, इसकी फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ तो मैं अमान मॉल भी लॉन्च करूंगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी डेफिनेटली सर। तो मैं तो समझ रहा हूँ सर, कुवैत मॉल एक दरवाजा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का या उनके फॉरेन इंटरेस्ट का, जैसे आप बता रहे हैं। तो ये कुवैत मॉल की कामयाबी दर हकीकत बहुत से दरवाजे खोलेगी, बिल्कुल ऐसे लोगों के, जैसे आपने एग्जांपल। पूरे जीसीसी में ये मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है कि कुवैत की एक कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब मेरा सवाल सर ये है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, तो उसकी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। देखें हमारा एक विजन है, हमारी कंपनी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है, हमारी चीज़ें यूनिक होती हैं, हमारा कंपनी का एक अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको हम मेंटेन करके चलते हैं। पाकिस्तान में जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा, उसके ऊपर मैंने वर्किंग की, 3 ईयर फिजिबल स्टडी के बाद ये प्रोजेक्ट मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया है। ये हमारा ऑफिस जिसमें हम राइट नाउ बैठे हैं, ये 2 साल से है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पार्टिसिपेशन इनको करने की इजाज़त नहीं थी। टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, मार्केट की टीम है, सब इन लोगों को बस कहा गया था कि आपने ओनली हमें मार्केट को चेक करना है, बताना है कि हमें यूनिक आइडियाज़ आप लोगों ने जो है ना हमें मार्केट से कलेक्ट करके हमें देने हैं। फिर हमारी कंपनी का प्लानिंग एंड फ्यूचर जो डिपार्टमेंट है, उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, हर तरीके से इसको ड्रेस किया गया, डॉलर के रेट्स को चेक किया गया, प्लानिंग्स की गई कि कैसे इसको लॉन्च किया जाए। यार फॉर एग्जांपल डॉलर ऊपर नीचे हो गया तो ये हो जाएगा, फिर उसको भी उसकी प्रोजेक्शन को सामने रखा गया। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट में है, जो आज हमारे इवेंट में मैंने डायरेक्टली एंड यूज़र को भी वो पैगाम दिया, रियल एस्टेट वालों को भी पैगाम दिया कि खुदारा पाकिस्तान में जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं उसको ग्रॉस में मत लॉन्च करें। अब ग्रॉस क्या है, एंड यूजर को पता नहीं। हम ओवरसीज ना बड़े मासूम लोग हैं, मुझे भी नहीं पता था, आई स्वेयर टू गॉड कि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ चीज़ें जो है ना नेट में सेल की जाती हैं या उनको देसी तरीके से जो है ना सेल किया जाता है, ग्रॉस में सेल किया जाता है। तो मैं जब हमने ये स्टडीज़ की, सारा कुछ किया, तो मुझे उस वक्त जाके पता चला कि सर यहाँ 1000 स्क्वायर फुट का जो ग्रॉस में अपार्टमेंट सेल किया जाता है ना, उसको जब नेट में देखा जाता है तो 50% उसकी जो है ना वो लेस हो जाता है उसमें से। यानी आप 500 या 450 रह गया। 500 तो आप जितना नेट में दे रहे हैं, नेट में आप दे रहे हैं, हम टोटल हमारा हर आउटलेट, हमारा हर अपार्टमेंट, हर चीज हमारे हर पेमेंट प्लान के ऊपर वाज़ेह है सर, ये नेट के ऊपर है, वॉल टू वॉल्स। हमारी हर चीज वॉल टू वॉल पैमाइश कर सकते हैं, दुनिया के किसी इंजीनियर को लाके पैमाइश कर सकते हैं। तो जितना आप नेट में दे रहे हैं एरिया, क्या लाहौर में कोई और मॉल दे रहा है? बिल्कुल कोई नहीं दे रहा। आप कोई अपार्टमेंट कर सकते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई रेजिडेंशिया, कोई कमर्शियल, कोई बंदा यहाँ नेट पे नहीं दे रहा। अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से नेट ग्रॉस में दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो उसमें एलिवेटर्स भी डाल रहा है, वो उसमें लॉबीज भी डाल रहा है, वो उसमें पार्किंग भी डाल रहा है।